बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज मैं आपके साथ मटर गोश्त की इतनी मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगा जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। और अगर आप इस तरीके से मटर गोश्त बनाकर खाएंगे तो आप खाते ही रह जाएंगे। वीडियो को अभी लाइक कर दें क्योंकि हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार मटर गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर के अंदर बीफ का गोश्त डालूंगा। 800 ग्राम मैंने बीफ का गोश्त लिया है। हड्डी वाला बोटी का साइज़ नॉर्मल ही है, तो बीफ को अच्छे से वॉश कर लिया है। बीफ डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 2 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज बारीक कट किए हुए। आप चाहें तो इसको मोटा भी कट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर पहले हम इसको बॉईल करेंगे तो प्याज मोटा भी होगा तो वो गल जाएगा। प्याज के साथ मैं इसके अंदर 2 अदद टमाटर डालूंगा, तो टमाटरों को थोड़ा सा मोटा कट कर लिया है, ये डाल देंगे। 4 से 5 अदद सब्ज मिर्चें ली हैं जिनको मैंने 2-2 पीसेस में कर लिया है, ये डालेंगे। बीफ की हल्की सी स्मेल होती है तो इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए यहाँ पर मैं 2 अदद बड़ी इलायची डालूंगा इसके अंदर। 1 खाने का चम्मच भर के मैं इसके अंदर डालूंगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर डालूंगा नमक। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूंगा लाल मिर्च का पाउडर। मसाले डालने के बाद मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी डालूंगा। तो इससे ज़्यादा हमने इसके अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो पहले मैं इसको हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगा। जैसे ही प्रेशर कुकर की सीटी बजना स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद मैं तकरीबन इसको 8 मिनट के लिए कुक करूंगा, या कि 8 मिनट के लिए इसकी जो बिसल है वो बजने देंगे। तो उसके बाद मैं इसका जो फ्लेम है वो बंद करके स्टीम इसकी रिमूव करके तो उसके बाद आपको दिखाऊंगा। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं तकरीबन 12 से 15 मिनट के बाद। तो इतने टाइम में जो बीफ है वो अच्छे से गल जाएगा। माशाल्लाह से बीफ को हमने प्रेशर कुकर के अंदर तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से कुक कर लिया है। तो बीफ बहुत ही अच्छे से गल चुका है। तो अभी हम इसको एक खुले से बर्तन में निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से बीफ को मैंने कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगा हाफ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा। साथ में मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। तो अभी हल्का सा मैं इसको मज़ीद कुक करूंगा 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर ये जो थोड़ा बहुत पानी है ये अच्छे से ड्राई हो जाए। तो फिर मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगा। बीफ को हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हल्का सा कुक कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा ऑयल। हाफ कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, ये डाल देंगे। अगर आपके पास घी है तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी ऑयल के साथ हम इसको भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। ऑयल डालने के बाद हमने इसको भून लिया मज़ीद तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा मटर। तो यहाँ पर 1 पाव मेरे पास मटरों के बीज हैं, तो ये डाल देंगे इसके अंदर। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी मैं इसको मज़ीद भूनूंगा तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर मटर के बीज डाले हैं तो मटर भी गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो पहले हम इसको बीफ के साथ अच्छे से भून लेंगे ताकि मटर थोड़े से नरम हो जाएं। मटर डालने के बाद मैंने इसको भून लिया तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा पानी तकरीबन हाफ गिलास के करीब। पानी डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो मीडियम से लो कर दूंगा तकरीबन दम वाला 12 से 15 मिनट के लिए, ताकि मटर अच्छे से गल जाएं। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। फ्लेम हम कर देंगे फुल लो दम वाला।
मटर गोश्त को दम लगाए हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से ये देखिए, जो हमने इसके अंदर पानी डाला था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। मटर भी बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। तो सालन ने पकाई के बाद ऑयल भी छोड़ दिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म मटर गोश्त की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। तो गार्निश के लिए थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे इसके ऊपर। थोड़ा मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म मटर गोश्त की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।